इंजीनियर उस टाइम इस प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे थे। उन्होंने कम्युनिटी में बहुत सारे नेम सजेस्ट किए और वोटिंग कराई। तो जिस नेम पर सबसे ज्यादा वोट्स आए वो था गैलीलियो, क्योंकि दोस्तों गैलीलियो पहला इंसान था जिसने सबसे पहले टेलीस्कोप से जुपिटर को देखा और साथ ही साथ उसने जुपिटर के 4 सबसे बड़े मून्स भी देखे। और अगर देखा जाए तो यही काम उस स्पेसक्राफ्ट का भी था। उसको जुपिटर को अच्छे से स्टडी करना था और साथ ही साथ जुपिटर के 4 बड़े मून्स को भी। तो सबको यही लगा कि गैलीलियो नाम इस स्पेसक्राफ्ट के लिए परफेक्ट रहेगा। तो बस उस स्पेसक्राफ्ट का नाम गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट रखा गया और उस प्रोब का नाम भी गैलीलियो प्रोब रख दिया गया। दोस्तों गैलीलियो पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जिसको जुपिटर के गिर्द घूमना था, क्योंकि उससे पहले जितने भी स्पेसक्राफ्ट जुपिटर पर गए थे तो वो बस जुपिटर के पास से फ्लाई बाय करके गए थे। तो गैलीलियो पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जिसे जुपिटर के गिर्द ऑर्बिट करना था। तो फाइनली गैलीलियो को 18 अक्टूबर 1989 में लॉन्च कर दिया गया, जो फिर जुपिटर पर 7 दिसंबर 1995 में पहुंचा था। यानी उस स्पेसक्राफ्ट को जुपिटर तक पहुंचने में पूरे 6 साल लग गए थे। और अपने इस 6 साल के लंबे सफर में गैलीलियो ने बहुत सारी नई चीजों को भी डिस्कवर किया, जैसे कि एस्ट्रॉइड्स। जी हाँ दोस्तों, गैलीलियो पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना जिसने एस्ट्रॉइड्स को बहुत पास से देखा। साल 1991 में गैलीलियो ने पहली बार एक एस्ट्रॉइड को बहुत पास से देखा जिसका नाम 951 गैस्परा था। और उसके 2 साल बाद ही यानी 1993 में गैलीलियो ने एक और एस्ट्रॉइड 243 आइडा के पास से भी फ्लाई बाय किया। और साथ ही साथ उसने ये देखा कि 243 आइडा के पास अपना एक चांद है। तो ये सब देखने के बाद साइंटिस्ट काफी हैरान हुए, क्योंकि वो पहली बार किसी एस्ट्रॉइड का चांद देख रहे थे, वरना तब तक उन्हें यही लगता था कि चांद सिर्फ प्लैनेट्स के पास होते हैं। वेल दोस्तों, गैलीलियो अपने सफर पर ऐसे ही रवाना रहा, लेकिन इससे पहले कि वो जुपिटर तक पहुंचता उसने एक अजीब चीज और देखी। दोस्तों, जब गैलीलियो एस्ट्रॉइड बेल्ट को क्रॉस करके जुपिटर पर पहुंचने ही वाला था कि उसने देखा कि बहुत सारे कॉमेट्स जुपिटर की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। यानी इसका मतलब यही था कि वो सब जुपिटर से टकराने वाले हैं। तो जब साइंटिस्ट ये सब देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन हिस्ट्री में ये पहली बार था कि वो किसी प्लैनेट पर इम्पैक्ट्स को डायरेक्टली देखने वाले थे। तो जैसे कि वो एस्ट्रॉइड्स एक लाइन में थे तो वो एक एक करके जुपिटर से टकराने लगे और फिर लगातार 6 दिन तक वो जुपिटर के अंदर क्रैश होते रहे। साइंटिस्ट जो ये सब देख रहे थे उनका ये कहना था कि उस एक इम्पैक्ट की एनर्जी 6 मिलियन टन TNT के बराबर थी, जो कि इतनी ज्यादा है कि अगर हमारी पूरी दुनिया की न्यूक्लियर पावर को भी जमा कर लिया जाए तब भी वो एनर्जी उस न्यूक्लियर पावर से सैकड़ों गुना ज्यादा बनती है। और जब वो एस्ट्रॉइड्स जुपिटर से टकरा रहे थे तो जुपिटर पर बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे थे, जिनकी हाइट हजारों किलोमीटर तक ऊपर जा रही थी। तो गैलीलियो पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना जिसे ये सब देखने का मौका मिला। खैर, ये सफर ऐसे ही कंटिन्यू रहा और गैलीलियो जुपिटर के और करीब जाता रहा। लेकिन इससे पहले कि गैलीलियो जुपिटर तक पहुंचता के साइंटिस्ट गैलीलियो प्रोब को उसके स्पेसक्राफ्ट से डिटैच नाम के इंजीनियर खतरनाक बनने के 3 रूल आंखों से ही फाड़ दोगे सबकी। नंबर 1, किसी से बहस हो जाए तो उस बहस में कभी डरा हुआ फील मत करना, बल्कि डराने की कोशिश करना। सेकंड, अगर जाने अनजाने में गलती हो गई तुमसे तो बार बार सफाई मत दो, हो गया तो हो गया, बात खत्म। थर्ड, खुद को दूसरों से कम समझना बंद कर दो। और हाँ, मैं अपनी तरफ से आपको एक चैलेंज देता हूँ। आपको आंख बंद करके अपना नाम कमेंट में लिखना है। जो ऐसा कर पाएगा मैं उसे फॉलो बैक करूंगा। और हाँ, इस रील को नंबर 1 और 2 वाले को शेयर करें, क्योंकि वो दोनों भी ऐसे ही हैं।